नमस्कार दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको राजस्थान मौसम की सही और सटीक खबरें टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मौसम के बारे में सबसे पहले अपडेट ले सकें। राजस्थान में बारिश का मौसम कब तक? संपूर्ण भारत का मार्च 19 से 22 मार्च तक का मौसम कैसा रहेगा? देश भर में बने मौसम सिस्टम। एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे पूर्वी मध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा में बढ़ने की उम्मीद है और 19 मार्च के सुबह तक अच्छी तरह से चिंतित हो सकता है। इसके बाद यह अंडमान तक के साथ उत्तर दिशा में आगे बढ़ सकता है और 20 मार्च की सुबह तक एक डिप्रेशन में सशक्त हो सकता है। 21 मार्च तक एक समुद्री तूफान बन सकता है और उत्तर पूर्वी दिशा में बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार की ओर बढ़ सकता है। कम दबाव वाले क्षेत्र से जुड़े चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से एक ट्रफ रेखा दक्षिण तमिलनाडु तक फैली हुई है। एक अन्य ट्रफ रेखा गंगीय पश्चिमी बंगाल के झारखंड अतिरिक्त उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए तेलंगाना तक निचले स्तरों पर फैली हुई है। 18 मार्च की शाम तक पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में हुई मौसम हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण केरल और आंतरिक ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भीषण गर्मी की स्थिति देखी। सौराष्ट्र और कच्छ विदर्भ गुजरात क्षेत्र के कुछ हिस्सों और पश्चिमी मध्य प्रदेश में लू की स्थिति बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और भी निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। अंडमान और निकोबार तट पर समुद्र की ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हवा की गति 5 से 60 किमी तक हो सकती है। 20 और 21 मार्च को बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट बारिश हो सकती है। केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की बारिश संभव है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बन सकती है। विदर्भ के कुछ हिस्सों में जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंतरिक ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। तो दोस्तों, ये तो रहा मौसमी सिस्टम। अब मौसम की जानकारी 19 मार्च 2022 में जानेंगे कि आज के मौसम में न्यूनतम तापमान कैसा और अधिकतम तापमान कितने तक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आसमान साफ रहेगा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जयपुर में आसमान साफ रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। लखनऊ में आसमान साफ रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पटना में आसमान साफ रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भोपाल में आसमान साफ रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है। तो दोस्तों, ये तो रहा आज के तापमान में वृद्धि। तो दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है कि बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के 21 मार्च तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ रहा है और इसके 21 मार्च तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके बाद यह 22 मार्च तक उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वी म्यांमार के
तट से टकराएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2-3 दिनों के लिए तेज वर्षा होने और 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। इस बीच कल पोर्ट ब्लेयर में हल्की वर्षा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एहतियात के तौर पर 22 मार्च तक सभी तरह की पर्यटक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण के सभी विभागों को अलर्ट पर रहने और सब प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 अतिरिक्त टीम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात की गई है। कार निकोबार में खोज और राहत अभियान के लिए 25 कर्मियों को तैयार किया गया है। रंगत और दिगलीपुर में एक टीम भेजी गई है। लिटिल अंडमान में NDRF की एक और पोर्ट ब्लेयर में 2 टीम मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज के मौसम की ताज़ा खबरें बस इतना ही। धन्यवाद।